हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं बताने वाला हूं। ठीक है, जहां मैं ज्योग्राफी के बारे में कुछ टॉपिक बताने वाला हूं। ठीक है, और ये वीडियो एसएससी सर्कल वाले यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी। अगर आप इसी तरह के कई सारे वीडियो चाहते हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा और भी चैनल पे और भी कई सारे वीडियो बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं। आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। शॉर्ट्स में भी हमारा कुछ वीडियो जा रहा है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर ये आपको पसंद आया वीडियो, हमें बता सकते हैं, और कुछ खामियां हैं वो भी हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर एक प्राकृतिक वस्तु जिसे चंद्रमा, सूर्य, क्षुद्र ग्रह, तारा आदि विद्यमान है। ठीक है, हम जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर क्या क्या है वो बता दिया गया है। ठीक है, ये खगोलविद द्वारा सामूहिक रूप से आकाश पिंडों और खगोल पिंडों के रूप में जाने जाते हैं। ये ऐसी वस्तु हैं जो ब्रह्मांड के खाली स्थान को भरती है। ठीक है, यानी ब्रह्मांड में बहुत सारी कम ही जगह है जहाँ पे खाली स्थान है। ठीक है, वो अगर खाली जगह मिल जाए पूरा यूनिवर्स में, समझे, तो वो एक स्पॉट होता है, उसका कुछ नाम होता है। मतलब रेयरली कुछ ही जगह ऐसा है जहाँ पे पूरा खाली है, वहाँ पर खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं है। उसके अलावा हर जगह स्टार, यानी जो सितारे हैं वो सितारे हैं। ठीक है, कोई ग्रह है जिसपे जीव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बहुत सारे मिल्की वेज हैं, मिल्की वेज यानी गैलेक्सीज हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत सारे हैं। तो ये खगोलविद हम में से अधिकांश लोग सितारे ग्रहों और चंद्रमाओं के से परिचित हैं। हम रोज पढ़ते हैं, हम देखते हैं, सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, ग्रह के बारे में जानते हैं। ठीक है, लेकिन इन रोजमर्राओं के आकाशीय पिंडों से परे अन्य चमत्कारी स्थल का एक अद्भुत संग्रह है। रंगीन निहारिकाएं, उत्कृष्ट तारा समूह और विशाल आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, तो ये फेमस है। सितारों के बारे में हम जान लेते हैं। हम वैसे तो जानते हैं, लेकिन इसे वर्ड में डिफाइन करना नहीं होता है, तो इसे वर्ड में हम जानते हैं। एक तारा एक आकाशीय वस्तु का एक रूप है जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण द्वारा संग्रहित प्लाज्मा के चमकदार गोलाकार से बना होता है। ठीक है, इसमें प्लाज्मा होता है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। सूर्य तो नाम है, लेकिन ये एक स्टार है। ठीक है, तो सूरज, चांद और तारे तीनों अलग अलग नहीं है, सिर्फ चांद अलग है। ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। ग्रह शब्द एक प्राचीन शब्द है। ठीक है, जो इतिहास, ज्योतिष विज्ञान, पौराणिक कथा और धर्मों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चंद्रमा एक ग्रहीय द्रव्यमान वस्तु है जो इसे भूभौतिकीय चित्रण के तहत पृथ्वी का एक उपग्रह बनाता है और सौरमंडल के सभी ज्ञात बौने ग्रह से बड़ा है। ठीक है, तो ये रहा। और इसके बाद दूसरा टॉपिक जाते हैं, बुध के बारे में जानते हैं कि बुध क्या है। बुध क्या है? बुध सौर मंडल में सूर्य से पहला ग्रह होने के साथ साथ 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा में 87.97 पृथ्वी दिवस लगते हैं। ठीक है, सौर मंडल में बुध के सबसे अधिक क्रिएटर हैं। बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है, ठीक है, तो जिस पर जीवन है।
चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह भी दो प्रकार के हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। मानव निर्मित जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं वो भी एक उपग्रह है, ठीक है। अनेक काम के लिए वो उपयोग होता है, जैसे कोई मौसम विज्ञानिक के लिए, कोई टीवी मतलब सिग्नल जो मिलता है उसके लिए, बहुत सारे रेडियो सिग्नल है उसके लिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे एलियंस हैं कि नहीं है, या कोई दूर की चीज़ देखने के लिए बहुत सारे उपग्रह हैं। उसके बाद है शुक्र। शुक्र यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा अवधि 255 दिन है और इसे संध्या और भोर का तारा भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो आप पूछिएगा कि बुध तो सबसे पास में है, वो क्यों नहीं गर्म है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब शुक्र पे एटमॉस्फेयर तो शुक्र हो गया। उसके बाद मंगल, हाँ शुक्र के बारे में क्या बता रहा था कि वो तो शुक्र पर जाते जाते काम आ जाता था। यह सूर्य सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो क्या होता है कि सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, ओरिजिनल किरणें। हमारी पृथ्वी पर जो होता है एटमॉस्फेयर है, जो कुछ किरणें हैं हानिकारक किरणें, उसे फिल्टर करके, है ना, वहीं रोक देती है, और जो सही होती है हमारी पृथ्वी के लिए उसे पृथ्वी पर भेज देती है। इसीलिए जो ओजोन परत में छेद हो जाती है या ओजोन परत कमज़ोर होती है तो ये न्यूज़ बन जाती है, ठीक है। तो मंगल ग्रह लास्ट है, इसके बाद ख़त्म वीडियो, ठीक करेंगे वीडियो ख़त्म। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं कि यह ज़मीन में जंग लगा हुआ लोहा मौजूद है। इसका पतला वातावरण है। मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन का पता चला है, मीथेन, ठीक है। मंगल ग्रह की ऋतु में अधिकतर पृथ्वी जैसी है, इसीलिए जो पृथ्वीवासी है, खासकर इलोन मस्क, वो मानते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, ठीक है। और बहुत सारे वीडियोस भी बने हैं कि क्या कारण हो सकता है कि जीवन मंगल पर संभव हो सकते हैं और पृथ्वीवासी वहाँ कॉलोनीज बना सकती है सर, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसके आगे भी वीडियोस बनेगी, कुछ है ना, सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।